बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में इस हफ्ते यानी कि वीकेंड का वार में सलमान एक नहीं बल्कि दो कंटेस्टेंट को घर से बाहर निकालेंगे। जी हाँ, एक नहीं दो एविक्शन होने वाले हैं, इस तरह की खबर सामने आई है। दरअसल बिग बॉस के घर में वैसे भी इस बार का जो सीजन है वो काफी शॉर्ट रखा गया है। ओटीटी 2 कहा जा रहा है कि कुछ ही हफ्तों में ये समअप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसीलिए एविक्शन जो है इस तरीके से डिसाइड किया गया। अब जनता क्या करती है वो तो पता नहीं, क्योंकि जनता को ही इस बार बताया गया है कि वही सारा डिसाइड करती है, पर जनता तो कुछ डिसाइड नहीं करती, होता कुछ और है। खैर, तो फिलहाल इस लिस्ट में जो नाम आ रहा है, जितने भी कंटेस्टेंट इस हफ्ते नॉमिनेट हैं, उसमें सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो अविनाश सचदेव का है, क्योंकि उन्हें सबसे कम वोटिंग मिली है। सबसे कम, सबसे नीचे लोएस्ट नंबर पर हैं अविनाश सचदेव। लोगों को लग रहा था कि साइरस को सबसे कम वोट्स मिलेंगे, लेकिन अविनाश एक टीवी एक्टर हैं, उसके बावजूद वो घर में कुछ करते नहीं दिख रहे हैं, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच नहीं पा रहे हैं, ना उनका कोई ओपिनियन है, इसीलिए अविनाश को सबसे कम वोट्स मिले हैं। वहीं फलक जिस तरीके से चालाकी से गेम खेल रही है, भले ही उनका कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो गेम खेल रही हैं, तो इसलिए अविनाश को सबसे कम है। और दूसरा नाम जो है वो आकांक्षा के बाद जड हडीड का है। पिछले हफ्ते आकांक्षा पुरी को बाहर किया गया और इस हफ्ते जड हडीड को भी बाहर कर दिया जाएगा। मे बी किसिंग सीन की वजह से हो, क्योंकि जड को जो वोट्स मिले हैं वो काफी अच्छे वोट्स मिले हैं, वो लोएस्ट सेकंड नंबर पर नहीं है, इसलिए जड को मेकर्स का बाहर करना एक अजीब साउंड कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने आकांक्षा पुरी को एविक्ट कर दिया तो डेफिनेटली अब जड की बारी है, क्योंकि उन्होंने 30 सेकंड का वो जो लिप लॉक किया उससे काफी कंट्रोवर्सी हुई। और बिग बॉस जो है सलमान की नजर में एक फैमिली शो है, उन्होंने कहा भी था, इसीलिए मे भी इस तरीके का फैसला लिया जा रहा है। तो फिलहाल अब इस हफ्ते वीकेंड का वार में अविनाश सचदेव बाहर हो जाएंगे, जड हडीड को भी बाहर कर दिया जाएगा। तो आपका इस पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अविनाश का जो एविक्शन है वो उनको जो वोट्स कम मिले उसका एक कारण ये भी है कि जब से पलक पुरस्वानी एविक्ट हुई हैं, उन्होंने कई ऐसे इंटरव्यूज भी दिए हैं जिसमें उन्होंने अपने इस पास्ट रिलेशनशिप को लेकर काफी कुछ बातों का खुलासा किया है, जिसमें अविनाश सचदेव की एक सच्चाई जो है काफी हद तक सामने आई है लोगों के। और कहीं ना कहीं उन्हें जो उनके फैंस भी हैं या जितने भी लोग उनका इंटरव्यू देख रहे हैं वो काफी बैश कर रहे हैं कि अविनाश के 3 रिलेशनशिप रह चुके हैं। रुबीना दिलाइक के साथ रिलेशनशिप में थे, फिर शामली के साथ उनकी शादी हुई, फिर पलक के साथ भी थे, लेकिन वो अपने तीनों ही रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक चीटर थे। तो इस तरीके की जो बातें सामने आई हैं उससे आई थिंक लोग ज्यादा आहत हुए हैं, क्योंकि एक एक्टर के तौर पर लोग उन्हें हमेशा से ही पसंद करते रहे हैं। छोटी बहू सीरियल से उन्होंने काफी दिल जीता था लोगों का, और इसीलिए लंबे समय से उनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी है। लेकिन अब जो लोगों का उनकी तरफ रुख है बिग बॉस के घर के अंदर, तो बेशक बहुत गेम नहीं खेल रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि आपकी अगर पॉपुलैरिटी अच्छी है तो आपको कहीं ना कहीं टिके रहने का मौका मिलता है, जैसे MC स्टैन वाले से मतलब सीजन 16 में भी हो गया था। तो इसीलिए जब आपकी पॉपुलैरिटी अच्छी, तो लेकिन अविनाश के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अविनाश का जो एक अभी फिलहाल स्ट्रक्चर उनको देखने का नजरिया जो लोगों का बना हुआ है वो काफी नेगेटिव हो चुका है। पलक पुरस्वानी ने जो कई खुलासे किए हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेकर, अपनी फैमिली पर उनका क्या इफेक्ट हुआ उस रिलेशनशिप का, किस तरीके से उनके फादर को हार्ट अटैक आया था, अविनाश की फैमिली का क्या उस पर रिएक्शन था, क्या बिहेवियर था, वो सब जो पलक ने सिद्धार्थ कनन के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू में कहा, उसके बाद मुझे लगता है एक ओपिनियन लोगों का सेट हुआ है। और आपका इस पे क्या है कहना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और बिग बॉस और एंटरटेनमेंट के हर अपडेट के लिए बने रहिए।